नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने फील किया होगा कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, नए-नए काम करने के विचार आते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि मैं आज से ये काम चालू कर सकता हूँ, कल से वो काम चालू कर सकता हूँ, दुनिया में क्या-क्या हो रहा है, मैं भी कुछ नया कर दूँ। लेकिन हम वो काम कर नहीं पाते, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, उसको धरातल पे ला नहीं पाते हैं। उसका जो सबसे मेन कारण है, वो है डर का होना। और डर, सभी लोग जानते हैं डर क्या होता है। सबके जीवन में डर आया है, आता रहता है, चलता रहता है। लेकिन आपने कभी एक्सपीरियंस किया है ये चीज? आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा आपके जब बचपन के दिनों में कि हम लोग साइकिल चलाने जाते थे, साइकिल चलाने की कोशिश करते थे कि साइकिल को सीखना है। लेकिन होता क्या था, कितना समय निकल जाता था, साइकिल चलाना स्टार्ट ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि एक ही डर लगा रहता था कि साइकिल गिरेगी और लग जाएगी, साइकिल गिरेगी और हम चोटिल हो जाएंगे। जनरली ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारे अंदर हमारा मन ये बताता था कि साइकिल से गिरने से हमें चोट लग सकती है। जितने भी डर हैं, जितने भी कामों की वजह से डर आते हैं, मोस्टली जो डर होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं। जो हमारा माइंड ही उनको प्रोड्यूस करता है, उसके कई सारे रीजन होते हैं। वो रीजन अलग अलग तरीके के होते हैं। हो सकता है कभी हमने किसी के एक्सपीरियंस से वो चीज अपने दिमाग में सेट की है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। कभी कोई फेल हो गया है, हमने उसको देखा। कभी कोई पास हो गया है, हमने उसको देखा। किसी ने कोई काम चालू किया, हमने उसको देखा। किसी ने कोई साइकिल चला रहा है, गिर गया है, जैसे मैं साइकिल का एग्जांपल दे रहा हूँ। साइकिल चलाना, जब एक बार व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है तो बाइक चलाना बहुत ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू साइकिल चलाना। क्यों? क्योंकि वो जो डर होता है वो डर फिर खत्म हो जाता है जब एक बार साइकिल चलाना हमें आ जाती है कि ठीक है, बहुत ज्यादा जोखिम नहीं है, अब हम इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने जिंदगी में डिसीजन इस वजह से नहीं ले पाते हैं कोई भी काम करने के, क्योंकि एक डर हमें सताता रहता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, कहीं मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो उसको करना क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है? आज हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, सब चीजों की हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ कि नेवी, जितने भी नेवी में सैनिक थे, तो नेवी ने डिसाइड किया कि सभी सैनिकों को तैरना आना चाहिए। अब नेवी में सैनिक छोटे हाइट के तो कोई जाते नहीं है, अच्छी हाइट रहती है, लंबे चौड़े रहते हैं, सशक्त रहते हैं शरीर से। लेकिन जब देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको तैरना नहीं आता था, तो उनको सिर्फ 8 फीट पानी में सिर्फ 6 फीट की हाइट से कूदाया जा रहा था। ओनली 6 फीट की हाइट से 8 फीट पानी में कूदाया जा रहा था। और लोगों की जो हालत थी वो इतनी बेकार हो गई थी, इतना डर रहे थे लोग, क्योंकि डर ये नहीं था कि सिर्फ 6 फीट से कूद रहे हैं, डर ये था कि पानी में कूद रहे हैं। और जो तैरना नहीं जानता उसको पानी में कूदना, सोचो क्या है, कितना बड़ा डर है। उनको जबरदस्ती कूदाया गया। जब एक बार व्यक्ति पानी के अंदर कूद गया और फिर जब वो बाहर निकला, जो भी जितने भी लोग पानी के अंदर कूदे होंगे, बाहर निकलते हैं तो आपको मालूम हुआ कितना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है अरे मैं तो फालतू में डर रहा था, ये तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो वो क्या होता है, डर कहाँ हो जाता है, डर चला जाता है। तो डर गया कैसे? डर को भगाने का सिंपल एक ही तरीका है, वो ये है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको बस कर डालो। पहला कदम उठा लें उस काम करने के लिए। आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि ये काम मुझे कैसे 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 करना है। लेकिन पहला ही काम है कि पहला कदम उसमें उठाना है। जब तक पहला कदम नहीं उठाएंगे तब तक आप सोच ही नहीं पाएंगे। आपको डर इतना लगेगा कि आप डर से कांप जाएंगे। आपके दिमाग में इतने नकारात्मक विचार आएंगे कि मैं क्या करूं, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं वैसा हो जाऊंगा। तो पहला सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन तो यही है कि आप डरे नहीं, आप पहला कदम उठाएं, जो भी कदम पहला जरूरी है। फिर उसके बाद में होता क्या है कि ये डर आता कैसे है? तो जनरली मैंने जैसे आपको बताया है कि जो हमारा माइंड है, हमारे माइंड को मालूम नहीं है कि क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपके सामने कोई घटना हुई है, आपने उस घटना को दिमाग के अंदर सेट कर दिया, सबकॉन्शियस माइंड में आपने सेट कर लिया, या फिर आपने कहीं ना कहीं दिमाग में ही रख लिया। कोई बाइक से गिरा, अरे बाइक से चलाने पे गिर जाते हैं, ये डर है। किसी ने कोई काम चालू किया, बिजनेस चालू किया, और अगर उसका पैसा बर्बाद हो गया, आपका दिमाग क्या बोलेगा जब भी आप बिजनेस करने की सोचोगे? नहीं, बिजनेस में पैसा बर्बाद हो जाता है, टाइम बर्बाद हो जाता है। किसी ने कोई नौकरी में कुछ किया और अगर उससे कुछ गलत हो गया, तो ये चीजें बहुत जल्दी दिमाग में सेट हो जाती है, बशर्ते पॉजिटिव के। आज से आपको क्या काम करना है कि अपने दिमाग में नेगेटिव बातों को घुसने नहीं देना है। क्योंकि ये प्रैक्टिकली पूरा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए कोशिश क्या करनी है कि जितनी भी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में है, आपको उनको फिर दोबारा नहीं सोचना है। होता क्या है, जब आप किसी भी बात को बार बार सोचते हैं तो वो उतनी ही गहराई से दिमाग में बैठती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो।
आज से आपका काम क्या है, आपको पॉजिटिव जो भी बात होगी, पॉजिटिव बात, जैसे किसी ने कोई काम किया, जो सफल हुआ है हमें उसकी चीजों को दिमाग के अंदर रखना है, जो विफल हुआ है हमें उसकी ज्यादा चीजों को दिमाग में नहीं रखना है। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी और जो दिमाग होता है वो अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। तो कंफर्ट जोन में रखने के लिए क्या करेगा, वो नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करता है कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता हूँ। इसका आंसर सबसे अच्छा बढ़िया आपके दिमाग आपको दे देता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से चीजें भर के रखी हैं दिमाग में। तो अभी आपका क्या काम है, आपको जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो दिमाग से बाहर लानी है, बाहर निकालनी है। और वो कैसे निकलेंगी? वो ऐसे तो निकलेंगे, वो ऐसे ही निकलेंगे कि आपको दिमाग के अंदर वो चीजें जो डली हैं उनके बारे में सोचना नहीं। आप उनको सोचना बंद कर देंगे, वो आपके दिमाग से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। आपको सोचना क्या है? आपको सोचना अच्छी चीजें हैं, जैसे कि बुक्स पढ़ने की जो हैबिट है, आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो उसने आपको बताया कि मैंने ये काम ऐसे 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 किया तो मैं आज सक्सेसफुल हो गया। तो आप उसकी उन बातों को दिमाग में रखें कि इसने इस तरीके से काम किया, ये सक्सेसफुल हो गया। हो सकता है उसी फील्ड के 4 लोग और मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि मैंने काम किया था बट मैं सफल नहीं हुआ। और अगर आपने बहुत इंटरेस्ट से उनकी बात सुनी, अच्छा तुम नहीं हुए तो शायद मैं भी नहीं हो पाऊंगा या कोई और भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको फिर आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। तो आपका पहला काम क्या है? सिर्फ सकारात्मक बातों को ही अंदर डालना है। अब जब आप सकारात्मक बातों को अंदर डालेंगे और जब आपको जरूरत पड़ेगी उन बातों की, अपने विचार की, थॉट्स की जरूरत पड़ेगी, डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको कि मैं कोई काम चालू कर रहा हूं, मैं क्या करूं, तो आप अपने दिमाग से ये कहें, अपने दिमाग से अच्छे से आंखें बंद करके ये कहें कि मुझे आप पॉजिटिव बताओ, इसके बारे में आप मुझे पॉजिटिव थॉट दो, मुझे ये काम स्टार्ट करना है, इस काम करने के लिए मुझे पॉजिटिव थॉट दो। तो आपका दिमाग आपको बताएगा कि ये काम अच्छे से कैसे हो सकता है। अगर आपने अपने दिमाग में ये कमांड दिया कि मैं ये काम क्यों नहीं करूं, तो आपका दिमाग बता देगा, 10 रीजन दे देगा कि पहला रीजन, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, ऐसे कि आप ये काम क्यों नहीं करें। तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको पता है कि अगर आप डरते हैं, आप किसी से भी, आपको लगता है ना किसी को आप फेस नहीं कर पाते हैं, कोई बड़ा आदमी आप मानते हैं कि तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसको मैं कैसे फेस करूं, आप अंदर एक भावनाएं रखें कि वो भी महत्वपूर्ण है और आप भी महत्वपूर्ण दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाला ही महत्वपूर्ण है और आप महत्वपूर्ण नहीं। अब आप ये सोचना है कि 2 महत्वपूर्ण लोग मिल रहे हैं, 2 इंपॉर्टेंट लोग मिल रहे हैं, और 2 इंपॉर्टेंट लोग मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? सामने वाली उसकी इज्जत करता है, वो भी उसकी इज्जत करता है। जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तो आपका जो डर है वो डर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्यों? अगर आप यही सोचते रहे कि सामने वाला ही इंपॉर्टेंट है और मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो होगा क्या कि आपका जो डर है वो डर हमेशा बना रहेगा और शायद आप अपने आप को आप रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाए, कोई काम स्टार्ट भी नहीं कर पाए। तो ये मेरा आपको सजेशन है कि आप कोई भी काम करने की सोच रहे हैं, पहले बस उस काम को देख लें कि वो काम कैसा है, और आपको लगता है कि वो काम बहुत बढ़िया है तो फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तुरंत पहला कदम उठा दें, और धीरे धीरे करते आप कदम उठाते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा। तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। और अगर आपको कुछ सजेशंस लगते हैं कि मुझे कुछ इंप्रूव करना चाहिए, कुछ सजेशन देने हैं मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके यूज के लिए, आपकी नॉलेज के लिए अच्छी वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू सो मच।